देश प्रदेश की बड़ी खबरों पर हमारी नजर। हर मुद्दे की तह तक जाकर लाएंगे हम खबर। वो खबरें जो बनी सुर्खियां, वो खबरें जो बताएंगी देश का हाल, वो खबरें जो सेट करेंगी एजेंडा। हर खबर पूरी अपडेट के साथ देखिए खबरों की खबर मेरे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। सत्ता के गलियारों से, सिस्टम की दरारों से जो बातें राज खुलती हैं, खबरों के पीछे का सच बोलती हैं, कानाफूसी हो या चर्चाएं खास, खबरों से परे जिम्मेदारों की बात। देखिए मेरे यानी गीत दीक्षित के साथ अंदर की बात। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्त। नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश में हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि लाडली बहन योजना के नाम पर महिलाओं से वोट तो लिए गए, लेकिन आज वही महिलाएं नशे की लत में फंसी हैं। इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस नेता ने यह बयान देकर महिलाओं का अपमान किया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं की छवि खराब कर रही है। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि सरकार ने महिलाओं के नाम पर योजनाएं तो चलाई, लेकिन उनकी हालात सुधारने के बजाय उन्हें नशे की ओर धकेल दिया। इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी इस बयान को महिला विरोधी बता रही है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी से जोड़ रही है। मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। महिलाओं से जुड़े इस बयान ने सियासत को कहीं ना कहीं गरमा दिया है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं पहले आपको सुनवा देते हैं। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। जब किसी नेता की सोच खोखली होती है तो उसे झूठे आंकड़ों का सामना करना पड़ता है, और जीतू पटवारी जी भी उसी कश्ती में सवार हैं। ये केवल आंकड़ों की हत्या नहीं, बल्कि इससे इन्होंने महिलाओं के सम्मान की हत्या की है। जीतू पटवारी जी, महिलाएं नशे में नहीं हैं, बल्कि आपकी मानसिकता नशे में है। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जीतू पटवारी जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि पहले भी आप महिलाओं का अपमान कर चुके हैं, उनके बारे में भद्दी टिप्पणी आपने पहले भी की है, जिसके लिए आपने माफी मांगी। हाल ही में आप राहुल गांधी जी से मिलकर आए हो, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से है कि आपका विचार बदल गया है। लेकिन आज संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में
भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं, वो प्रार्थना कर रही हैं देवी से और निर्जला है, आज व्रत किए हुए। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपने भारत की बेटी को और खासकर मध्य प्रदेश की बेटी को जो नसेलची कहकर या सबसे ज्यादा नशे में डूबी हुई बेटी कहकर आपने मध्य प्रदेश की बहनों का अपमान किया है, लाडली बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी और श्रीमती सोनिया गांधी से हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप में भारत का विचार आ गया हो, आप भारत की परंपरा को समझ गया हो और भारत में नारी के सम्मान को समझ गए हो और आज हरतालिका तीज के पर्व को समझ गए हो, तो इस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को थोड़ा सा ज्ञान दीजिए और मध्य प्रदेश और देश की महिलाओं से माफी मंगवाइए। चलिए हम इसी पर चर्चा करने वाले हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस से अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश की बात करें और जिस तरह से जीतू पटवारी के बयान को लेकर कहें, क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? तमाम प्रतिक्रियाओं को तो हमने वैसे सुना जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया थी, लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा नशे में, अगर किसी प्रदेश की महिलाएं हैं तो वो मध्य प्रदेश है और सबसे ज्यादा नशा भी कर रही हैं। एक तरफ आप लाडली बहना योजना चला रहे हैं लेकिन उसका जो यूज है वो कहीं और ही हो रहा है। देखिए, बड़ा निंदनीय बयान है और ये उसी प्रकार का बयान है जिसके अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि बहनों को बोरियों में भर देंगे, मातृशक्ति को मार डालेंगे एक तरह से और मार के बोरियों में भर देंगे। और सारे कांग्रेसी हंस रहे थे। आपने देखा होगा प्रियव्रत सिंह खींची जी की जो सभा थी उसमें हजारों कांग्रेसी नेता इस बात पर अट्टहास भी कर रहे थे। और जीतू पटवारी जी स्वयं भी कहते हैं माताओं बहनों में चाशनी और रस नहीं भरा हुआ है, मतलब भरा रहता है, चाहे उनको मोलावाने और भोग की वस्तु बताते हैं। और एक बड़ी नेत्री है, उनके ऊपर उन्होंने कमेंट किया था, तो ये सोचते भी नहीं है, स्वयं को नहीं पता रहता इनको कि ये क्या बोल रहे हैं, तो इससे क्या विद्वेष फैलेगा, सामाजिक समरसता भंग होती है। और जो ये तो भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और उनको तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो ये बड़ा एक्शन जरूर होगा। मातृशक्ति अगर जागरूक हो गई तो निसंदेह फिर कांग्रेस जो है, अगर मातृशक्ति जागरूक होगी तो कांग्रेस इस पश्चाताप की अग्नि में जरूर दग्ध हो जाएगी, जल जाएगी, भस्म हो जाएगी पश्चाताप की अग्नि में। और जो कांग्रेस ये कर रही है, और जीतू पटवारी जी पहले भी कह चुके हैं कि मर्दों को भी वो दारू पीने वाला बता चुके हैं। बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश के मर्द तो दारू पी के सो जाते हैं और जो बहनें, माताएं बहनें, बोले महिलाएं तो 200-500 रुपए लेके पोलके में रख लेती हैं। इस प्रकार की टिप्पणी भी उन्होंने पहले कर चुके हैं वो। तो जीतू पटवारी जी वही हैं। और हमने तो देखिए, अगर हम सामाजिक समरसता में समाज के अंदर एक जागृति लेके आना चाहते हैं कि नशा किससे दूर हो, विरक्त हो, क्योंकि नशा नाश का कारण होता है। तो अनेक जो अभी गृह विभाग का एक कार्यक्रम रहा, नशे से दूरी है जरूरी, तो पूरे गृह विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया, समाज कल्याण विभाग चलाता है, उसके मंत्री आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं, वह भी काम बहुत व्यापकता से उन्होंने कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी ये काम किए हैं, नशा मुक्त अभियान चला रहे, ताकि भारत में नशे का ये जो मद्यपान हो ये सबका मतलब बिल्कुल ही शून्य हो जाए। क्योंकि नहीं तो अगर अब एकदम से अगर हम शराबबंदी करते हैं तो लोग देशी शराब और अन्य उस पर चले जाते हैं, जिसके कारण से भी जनहानि होती है। तो उसको रोकने का काम भी हमने देखिए, अभी अनेक स्थल हैं जो ऐसे स्थल हैं, लगभग 20 के करीब, उन स्थलों से हमने शराबबंदी पूर्ण की हुई है। चाहे वो दमोह जिले के अंतर्गत कुंडलपुर आता है, बांधकपुर आता है, जो कुंडलपुर जैन धर्मावलंबियों के लिए बड़ा अच्छा धार्मिक स्थान है। बांधकपुर हमारे शैव पंथ, शक्ति पंथ को मानने वाले, हिंदू पंथ को मानने वाले धर्मावलंबियों के लिए अच्छा धार्मिक स्थल है। हटिया है और ऐसे अनेक स्थल हैं, जबलपुर है, उज्जैन है। तो इन सभी पर शराबबंदी कर दी है और हजारों रुपए का राजस्व की कमी भी हो तो चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि जो चाह रही कि शराबबंदी की ओर मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो। और नर्मदा किनारे का जो पूरा नर्मदा नदी का है, हाईवे पे है, उस पर हम ऑलरेडी दुकानें बंद कर चुके हैं।
तो ये काम हमारी सरकार करती है। लेकिन कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने यह जरूर करने का प्रयास किया था कि माताएं बहनें और इनके कांग्रेस के नेताओं के और कांग्रेस के मंत्रीगण जो उस समय थे उनके खुलेआम बयान थे कि अच्छी बात है अगर ऑनलाइन डिलीवरी होगी घर पे तो घर में माताएं मतलब पति पत्नी दोनों साथ में मिलके पिए, बाप बेटे साथ में मिलकर शराब पिए। ऑनलाइन डिलीवरी का प्रोविजन करने वाले थे जब हम विपक्ष में थे और हमने इसका विरोध किया था। और यही कारण है कि उस विरोध के कारण कांग्रेस को ये फैसला वापस लेना पड़ा था। तो ये वही कांग्रेस है जो राजस्व की प्राप्ति के लिए हमारे भारतीय समाज का, मध्य प्रदेश के सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक संबंधों को, पति पत्नी के संबंध को, बाप बेटे के संबंध को, भाई बहन के संबंध को, भाई भाई के संबंध को, चाचा भतीजे के संबंध को तार तार करना चाहते थे। और बलि वेदी पर, शराब की बलि वेदी पर, ऑनलाइन शराब की डिलीवरी की बलि वेदी पर भेंट करना चाहते थे। हमने आंदोलन किया था और आज आप देखिए अनेक धार्मिक स्थल जो मैंने पहले किए बताए उसको तो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूर्ण रूपेण शराबबंदी की है। तो निस्संदेह ये बहुत ही निंदनीय है। और सब कह रहे हैं सारी महिलाएं पीती हैं मध्य प्रदेश में और सारे पुरुष पीते हैं। मतलब कहाँ जा रहा है कांग्रेस की विचारधारा क्या हो गई है? तो कांग्रेस को क्षमायाचना करनी चाहिए और पर्याप्त समय दिया है हमारे महिलाओं के साथ। जी सत्येंद्र जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका जी जुड़ गए हैं। अंबिका जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? होता है जी अंबिका जी, आपसे सवाल है, क्यों लगता है जीतू पटवारी को कि सबसे ज्यादा नशा मध्य प्रदेश की महिलाएं करती हैं? देखिए, जीतू पटवारी के बयान को तोड़ मरोड़ के लोग पेश करते हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि जो प्रतिशत पहले था वो अब बढ़ गया है। अब तोड़ मरोड़ के नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करती हैं। नशों के आंकड़े में मध्य प्रदेश में महिलाएं जो है वो नंबर 1 पर हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने कही है कि लाडली बहना योजना का पैसा जो सरकार दे रही है बहनों के अकाउंट में, वो लाडली बहनाएं से कहीं और ही यूज कर रही हैं। अरे जीतू पटवारी ने क्या कहा वो हम स्पष्ट रूप से आपको मैं आपको सुनवा दूं, आप कहें तो बयान। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके मंत्री ने क्या कहा था। विजय साय ने उसको आतंकवादी की बहन कहा था। वो भी तो बहन थी कि नहीं थी? वो अलग मुद्दा था, उस पे तो उन पर सुप्रीम कोर्ट का चल ही रहा है एक्शन। लेकिन मतलब आप लोग क्या कंपटीशन कर रहे हैं? ने क्या कहा था बेटियों के लिबास? नहीं, मुझे जरा ये बताइए, आप लोग क्या कंपटीशन कर रहे हैं? उसने बोला है तो हम कैसे चूके? कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश किया। ये कहना उनका नहीं था। जीतू पटवारी बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं महिला शक्ति का, नारी शक्ति का। ये लोग 1 रुपए गन्ना में बहुत माहिर हैं। तो कहीं उन्होंने देखा ही होगा ना, कौन सी ऐसी महिलाओं को देख रहे हैं वो जो नशा कर रही है उनके आसपास? क्योंकि आदमी आसपास देखता तभी तो बोलता है। देखिए अभी क्या कांग्रेस की नेत्रियां नशा में लिप्त हैं, ऐसा मान ले? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता को सुन रहा था, सत्येंद्र जैन जी को। ये कह रहे थे जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमने वहाँ पर शराबबंदी कर दी है। वास्तविकता ये है कि उन धार्मिक स्थलों में गली गली में शराब बिक रही है। इनके अजय विश्नोई कहते हैं कि शराब माफियाओं के सामने सरकार घुटने टेके। शराब माफियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। शराब माफिया कितनी दखलंदाजी करते हैं सरकार में। अंबिका जी, आपका ये कहना है कि गलियों गलियों में अगर शराब बिकेगी तो महिलाएं तो आकर्षित होंगी, पियेंगी, है ना? ये कहना चाह रहे हैं सृष्टि जी? ये लोग इन लोगों आप तो सीधा महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। गजब है आप लोग। सुनिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार में दम है, पूरी इच्छा शक्ति है, वो पूर्ण शराबबंदी करना चाहते हैं लोग, तो गुजरात जैसी शराबबंदी करके दिखाएं, हम मान जाएंगे, हम लोग वाहवाही करेंगे। ये ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ करते नहीं है। जब गुजरात को लेकर डिबेट होती तब आप लोग ही कहते हैं कि गुजरात में भी तो शराब बिक रही है, जा ही रही है, ये जा रही है। अब आपको गुजरात जैसी। देखिए सुरस्ती जी, ये लोग झूठों की जमात है, ये लोग प्रपंचियों की जमात है, ये लोग। अच्छा, मुझे बस इतना बताइए अंबिका जी कि जीतू पटवारी को क्यों ऐसा लगा कि महिलाएं ज्यादा नशा करती है? क्या कांग्रेस की नेत्रियां नशे में लिप्त हैं? आसपास देख रहे होंगे ना शायद। देखिए, कांग्रेस में तो कांग्रेस के किसी भी नेत्री के ऊपर इस प्रकार के आरोप आप लगा नहीं सकते। मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं तो ये बोल रही हूँ क्या उन्होंने देखा है? नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। अभी आपने वो देखा होगा, हाईवे की घटना थी, वो भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेताजी थे। और ये सब भारतीय जनता पार्टी का ही चमत्कार था पूरा।
पूरे जिससे तार हो गई इनकी पोजीशन। ये हमारी कांग्रेस में इस प्रकार का कुछ होता नहीं है। जीतू पटवारी जी खुद ही अपना स्पष्टीकरण देंगे कि किन परिस्थितियों में जीतू पटवारी जी ने कह दिया। वैसे जीतू पटवारी जी की लोकप्रियता को लेकर ये लोग बहुत बौखलाए हुए हैं, क्योंकि लोकप्रियता वाली बात ही नहीं, मेरे पास तो बयान है अंबिका जी, मैं तो सिर्फ बयान को लेके क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ भी बयान को तोड़ मरोड़ के कुछ भी पेश नहीं कर रही हूँ, या ना कुछ भी अनशन सवाल कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ जो उन्होंने कहा है उसका सवाल कर रही हूँ। आपको चैलेंज नहीं कर रहा। आप बिल्कुल आप निष्पक्ष चैनल हैं और आप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ बात करते हैं। लेकिन इनके आपने, क्योंकि महिलाओं में तो मैं भी आती हूँ, अब अगर इस तरह का आरोप लगाएंगे तो भाई सभी महिलाओं को तो संशय हो गई। अरे मेरी प्यारी बहन, मेरी सम्मानीय बहन, जीतू पटवारी पूरी कांग्रेस महिलाओं का बड़ा सम्मान करती है। उम्मीद करती हूँ मैं कि सम्मान करें और इस तरह के बयान ना दें, क्योंकि सभी महिलाओं के मन में संशय हो जाए। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, आपको दूंगी समय। खिलावन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी जिस तरह से बयान सामने आया मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं गर्मा गया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के भी आपने प्रवक्ताओं को सुना, रामेश्वर शर्मा का भी आपने बयान सुना कि किस तरह से इसको कह रहे हैं कि महिलाओं का साफ तौर पे सीधा सीधा अपमान है। लेकिन जिस तरह से जीतू पटवारी ने कहा है कि ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं की जो भागीदारी नशे की तरफ बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। आप कैसे देखते हैं इसे, आपकी राय जानूंगी मैं। देखिए, महिलाओं का अपमान लगातार बयानबाजी करके, चाहे भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे साधु संत हो, चाहे कथावाचक हो, या और बहुत सारे समाज के अन्य वर्गों के लोग हों, महिलाओं का अपमान एक सरल बन गया, एक फैशन बन गया है। मुझे लगता है कि महिलाओं को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां लगातार की जाती है उस पर नियंत्रण होना चाहिए। आपने अभी उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में सोफिया कुरैशी के खिलाफ जो बयान आया था उसको भी देखा। अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया, प्रेमानंद ने बयान दिया, एक और संत है उनने बयान दिया महिलाओं के अस्मिता को लेकर, उनके खिलाफ, उनके अस्तित्व को लेकर के बयान। तो मुझे लगता है पहले हम महिलाओं को नीरी प्राणी कहते थे, लेकिन अब जब हम बराबरी का दर्जा देने की बात, तो महिलाएं, हम देख भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरा समाज देख रहा है, महिलाएं हर वर्ग हर क्षेत्र में लगातार निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और उस तरह की जो बातें थी वो अब समाप्त होती जा रही है। ऐसे में महिलाओं के सम्मान को पूरा ध्यान रखना चाहिए। रही बात जीतू पटवारी के बयान की, तो जीतू पटवारी के बयान को पूरा देखिए, उसने भारत से कहना शुरू किया है। हिंदुस्तान में या भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं और भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री हो रही है, ये उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि कहाँ से आंकड़ा आया उसके पास, ये शोध का विषय हो सकता है। मेरे पास तो इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत में का शब्द का उपयोग किया था। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में लगातार शराबबंदी हो रही। पहले नर्मदा के किनारे 10 किलोमीटर के रेंज में या 5 किलोमीटर के रेंज में शराबबंदी की बात कही गई थी और उसको वो लागू भी किया गया। लेकिन क्या शराब की बिक्री में कमी आई, राजस्व अर्जन में कमी आई, उससे होने वाले आय में कमी आई? नहीं आई। उसके बाद अभी मोहन सरकार ने, ये तो शिवराज सरकार की बात थी नर्मदा किनारे वाले, अब मोहन सरकार ने घोषणा किया और लागू भी किया उसको कि जो धार्मिक क्षेत्र है, चिन्हित किया गया कि मध्य प्रदेश के ये धार्मिक क्षेत्रों में शराब की बिक्री बंद रहेगी और बंद भी है। मतलब दुकानें नहीं है वहाँ, शराब तो पहले से ज्यादा भरपूर मात्रा में बिक रही है। इसीलिए संभवतः मध्य प्रदेश में शराब के बिक्री की आंकड़ा लगातार बढ़ती जा रही है। अब प्रतिबंध तो लगा दिया जाता है, शराब दुकानें वहां बंद कर दी जाती है, लेकिन वहां जो अवैध रूप से शराब बिकते हैं उस पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, उसको सख्ती से उसको जो है रोकने का प्रयास नहीं किया जाता। आज गुजरात में आपने देखा होगा, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो गुजरात से सटे हुए जिले हैं वहाँ शराब की बिक्री जो है 5 गुना 10 गुना तक ज्यादा बढ़ी है, इसलिए कि वहाँ से शराब की खेप जो है गुजरात प्रांत में भेजा जा रहा है और वहाँ मध्य प्रदेश के शराब भेज करके वहाँ अवैध रूप से उसकी बिक्री की जा रही है। यही हाल वहाँ बिहार की है। बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश और
झारखंड में जो है सीमावर्ती जिले हैं जो बिहार से लगे हुए हैं, वहाँ शराब की बिक्री भक्कम हो रही है, बम्पर बिक्री हो रही है। तो कुल मिलाकर के आप यदि किसी प्रांत में शराब बिक्री करते हैं तो सीमाओं को इतना सजग रखें कि आपके जो जहाँ शराब विक्रय पर प्रतिबंध नहीं है उस प्रदेश से शराब बिक्री वाले प्रतिबंध वाले क्षेत्रों में शराब की खेप पहुंच सके, इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए, लेकिन नहीं किया जा रहा है। संभवतः यही कारण है कि मध्य प्रदेश में शराब बिक्री के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आंकड़ा कहाँ से आया ये तो नहीं मालूम, यदि मैंने तीन राज्यों में गिनती सुना था आज से 1 साल पहले कि मध्य प्रदेश के शराब बिक्री में तीसरा स्थान है, अब पहला हो गया होगा, ये मेरे पास तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मुख्य कारण यही है कि प्रतिबंध लगाने के बावजूद कि जिन क्षेत्रों में प्रतिबंध शराब बिक्री पर लगाए जाते हैं, दुकानें वहां से बंद की जाती, वहां शराब दुकानों की नीलामी नहीं की जाती, लेकिन दूसरे क्षेत्रों से वहां जाकर के जो शराब की बिक्री होती है और पहले से ज्यादा सस्ती और विपुल मात्रा में और सर्वत्र मिलने लगती है, उस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की जाती। इस पर रोक लगाना चाहिए ताकि शराब बिक्री का आंकड़ा कम हो सके। दूसरी बात महिलाओं की बात है, तो महिलाएं मध्य प्रदेश में तो महिलाएं शराब पीती हैं, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आदिवासी वर्ग में तो महिलाओं का तीज त्योहार जो है बिना शराब के नहीं होते। और हमने कई तस्वीर, हम आज भी कई तस्वीर यदि शराब की दुकान के सामने से गुजर रहे हैं तो कई बार महिलाएं भी वहाँ खड़े होकर शराब खरीदते रहती है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं बहुत ज्यादा शराब नहीं पीती, लेकिन यदि मध्य प्रदेश का आंकड़ा भारत में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाओं की दृष्टि से राज्य है, तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और इसको राजनीति का विषय न लेकर के इस पर अंकुश किस तरह से लगाया जा सकता है, इस पर जो है गंभीरता से विचार करके हम सबको, समाज के हर वर्ग को इस पर प्रयास करना चाहिए कि शराब जैसे मादक द्रव्य को कम से कम सेवन हो, कम से कम बिक्री हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व आय हो और ज्यादा से ज्यादा शराब की बिक्री हो, इसलिए अवैध शराब की बिक्री पर वो प्रतिबंध नहीं लगाती, मुझे लगता है ऐसा। और जो आबकारी विभाग है, राजस्व विभाग है, पुलिस विभाग है और जो नारकोटिक्स वगैरह है, इन सबको जो है प्रतिबंध सख्ती से इन पर जो है कोई प्रतिबंध नहीं लगाते, इसके कारण शराब की बिक्री लगातार बढ़ती है। जी ठीक है। सत्येंद्र जी, एक छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए शराब प्रतिबंध को लेकर। जिस तरह से खिलावन जी ने कहा कि इसको बंद करना बहुत जरूरी है और धार्मिक शहरों की आप बात कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से प्रतिबंध तो नहीं हुआ है, आगे गवर्नमेंट को और एक्शन लेना चाहिए, जिससे गुजरात की अभी एक एग्जाम्पल अंबिका जी भी दे रहे थे और खिलावन जी ने भी दिया है, तो क्या कुछ आगे रोड मैप हो सकता है? छोटा सा कमेंट दे दीजिए। हाँ देखिए, छोटा मैं बता दूं, कांग्रेस को इसमें क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हरियाणा में शराबबंदी थी, तो उसमें शराब को पुनः विक्रय, जब इनकी सरकार आई तो पुनः शराब विक्रय आरंभ कर दिया और जो महापाप किया। और दूसरी बात, अन्य राज्य है जैसे तेलंगाना है, आज कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी शराब बहुत ज्यादा उपयोग होती है और वहाँ पे महिलाएं भी लगभग 7-8% महिलाएं शराब पीती है। इसी प्रकार से कर्नाटक में भी 11% से ज्यादा वहाँ की जनता शराब पीती है। और ये जो सर्वे है, NFHS की सर्वे है, ये उसमें के अनुसार है और मध्य प्रदेश का नंबर नहीं। लेकिन हम तो यही चाहते हैं ना कि भारत में हमारी जो विचारधारा है कि शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो किसी भी प्रकार का, तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जीतू पटवारी ने स्वयं ही देखिए कैसे माताओं बहनों का अपमान करते हैं। और कांग्रेस के अंदर आप देखिए, राधिका खेड़ा ने क्या कहा था कि कांग्रेस के अंदर उनको शराब पिलाई जा रही थी। राधिका खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे भाजपा में आई है, उसके पहले उन्होंने स्वयं में बोला कि कांग्रेस में दुशासन दुर्योधन है। तो सिमी रोजबेल भी कह रही थी कास्टिंग काउच कांग्रेस के अंदर पद्धति है इसी कारण। और अंकिता दत्ता के साथ में जो महिलाओं का दुर्व्यवहार हुआ, महिला नेत्रियों के साथ, अनेक नेत्रियां हैं, सुप्रिया श्रीनिधि मंडी में भाव लगाती है माताओं बहनों का। तो कांग्रेस के अंदर सभी नेतागण जो है एक तरह से जिस कुएं का पानी पीते हैं उस कुएं में भी भांग मिली हुई है। बिल्कुल, महिलाओं को लेकर इस तरह की बात कहना कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल सत्येंद्र जी, बयान देते हैं, पुरुष विरोधी बयान भी देते हैं कांग्रेस के नेता। क्षमा याचना करनी चाहिए इनको, या पश्चाताप की अग्नि में जल के भस्म होना चाहिए, पश्चाताप के हिमालय पर्वत में गल जाना चाहिए, बर्फ में। ठीक है, क्षमा याचना करनी चाहिए। हाँ सत्येंद्र जी, हम कह सकते हैं कि देखिए सभी महिलाओं को इकट्ठा ये कहना कहीं ना कहीं सही नहीं था और जिस तरह से उन्होंने कहा है तो इससे सवाल तो अब खड़े हो ही रहे हैं। अंबिका जी जल्दी से कमेंट दे दीजिए छोटा सा, उसके बाद चर्चा को विराम देंगे। देखिए सरस्वती जी,
पटवारी जी ने कहा है कि जो भारत वर्ष में सबसे अधिक शराब इसमें महिलाओं का अपमान करने का उनका आग्रह घटना गंभीरता तब होती है जब उनका कोई ऐसा आशय नहीं था महिलाओं का अपमान। क्योंकि अब वो आंकड़ा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश में महिलाएं पीती हैं, तो रिकॉर्ड की बात है। तो जीतू पटवारी ने किया है। अब इसमें अगर चूक भी मान लीजिए तो एकदम चूक हो गई है उसकी मान लीजिए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं कि आपने जितनी दुकानें बंद की हैं उससे तिगनी ज्यादा दुकानें आपने खोलनी है शराब की। ऐसी शराबबंदी आप कर रहे हैं, ये सरकारी आंकड़ा है कि तिगनी दुकानें ज्यादा खोलनी है। आपने गुजरात के बॉर्डर के पास इतनी दुकानों का अंबार लगा दिया है, इतनी शराब वही कर रही है। ये तुम्हारा चरित्र है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने गृहवान में झांक कर देखो, अपने कार्यों को देखो, जो भी आप पाप कर रहे हो जनता देख रही है। अगर आप कह रहे हैं कि आंकड़ों की बात तो जीतू पटवारी कह रहे थे और अगर ये आंकड़े सही होते तो बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए, और अगर ये आंकड़े गलत होते हैं तो इस तरह के बयान सभी महिलाओं को टारगेट करके जीतू पटवारी का बोलना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा ही। क्योंकि अगर महिलाओं के सम्मान की आप लोग इतनी बातें करते हैं, मैं दोनों ही दलों से बात कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, तो महिलाओं को लेकर जब आप बयान देते हैं आपको बिल्कुल सोच समझ के बयान देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग उनको सच में मानते हैं कि माताएं हैं, बहनें हैं और तमाम योजनाओं की बात करते हैं, चुनाव प्रचार के वक्त तो बिल्कुल महिलाओं के लिए आप लोग पूरी योजनाएं लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह के अगर बयान देंगे तो बिल्कुल सवाल उठेंगे ही। इसी के साथ इस चर्चा को यही विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सत्येंद्र जी आपको बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में ये जो बयान है, वाद विवाद का बयान है, ये बिल्कुल तूल पकड़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से जीतू पटवारी ने कहा, हालांकि उनका कहना है कि वो आंकड़ों के आधार पर ये डेटा जो है सार्वजनिक कर रहे हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है नशे में वो बढ़ी है, लेकिन अगर ये डेटा कितना सही है कितना गलत है, इस पर और ज्यादा संशोधन की जरूरत है। और अगर ये सही नहीं होता तो बिल्कुल जीतू पटवारी को कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो उन्होंने कहा है, तो पूरी महिलाएं तो उनको बिल्कुल घेरने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आने वाली है। अब ये वाद विवाद कितना आगे बढ़ता है और क्या कुछ इसमें निष्कर्ष निकलता है, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।